Sundar Singh Thakur. I represent Himachal Pradesh State Assembly. I'm member of Legislative Assembly from Kullu Vidhan Sabha Kshetra, being elected for the second time, although this is my third election, and our term has recently started. It's been just 5 months that the government has been formed in Himachal Pradesh, and I'm representing the Kullu Vidhan Sabha Kshetra. मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 90-95 हज़ार यानी कि 90 to 95,000 वोट्स हैं। तो अब ये टोटली एक पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जिसका हेडक्वार्टर कुल्लू है। तो कुल्लू बीइंग द हेडक्वार्टर, my constituency has 3 valleys, prominent valleys, which is the Parvati Valley, then the Lag Valley and Maharaja Valley. Khral is there, and 2 towns जो कुल्लू एंड बुंतर। तो ये मेरी विधानसभा क्षेत्र में है। तो ऐसे में जो ये क्षेत्र बड़ा, जहाँ पे भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी जोग्राफिकल कंडीशंस देखें तो टफ है, लेकिन फिर भी जो काफ़ी हमारे जो विलेजेस है, ग्राम पंचायत से, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2, बाकी सब में रोड्स है, कनेक्टिविटी इज़ गुड। ये मेरा जोग्राफिकल कंडीशन है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी में चैलेंजेस तो सबसे मेन होता है कनेक्टिविटी का। कनेक्टिविटी के साथ में एजुकेशन का है। एजुकेशन के साथ में हॉस्पिटल्स में कैसे हम ये जो है स्वास्थ्य सेवाएं, जो हेल्थ सर्विसेज है, उन्हें गांव तक पहुंचाएं। तो ये बड़ा एक चैलेंज रहता है। बाकी और रोज़ की चीज़ें हैं, लोगों को जो वहाँ पे है अपना उनका ख़ास तौर पे जो ये पशुधन है या जो एनिमल हस्बेंड्री है, जिस पे काफ़ी हमारा डिपेंडेंसी लोगों का है। तो सारी चीज़ों के लिए हमें काफ़ी टफ जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से जो है दिक्कतें रहती हैं। देखिए, राजनीति आदर्श देखे जाए तो मैं खुद एक गैर राजनीतिक परिवार से हूँ। कोई राजनीति में पहले कोई रहा नहीं, और उसके साथ में जो है देखिए, जनता ने सब कुछ सिखाया है। मैं पंचायती राज से ऊपर उठकर आया हूँ। तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति पंचायती राज से उठकर आया हो तो उसे पीढ़ी दर पीढ़ी, आई वॉज द चेयरमैन ऑफ द पंचायत समिति, जबकि हिमाचल में 2 टायर सिस्टम था। फिर जब 3 टायर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद जो है मैं ज़िला परिषद का वाइस चेयरमैन रहा, क्योंकि चेयरमैन का पोस्ट रिज़र्व थी। फिर मैं बीच में चेयरमैन भी रहा इंटरिम थोड़े दिन। तो ऐसे में हम स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से लेकर जो हमारा छात्र संगठन है, कॉलेजेस में इलेक्शन लड़े, यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शन लड़े, तो फिर उसके बाद राजनीति में आए। भारतीय लोकतंत्र में जो आज़ादी हमें एक्सप्रेशन की आज़ादी दी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार से हमारा सारा एक काउंसिल ऑफ जो हमारा स्टेट्स जो को जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नीचे सारे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ अभिव्यक्ति की या आज़ादी या फ्रीडम टू स्पीच, तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसे लेकर बहुत खूबसूरत कि हम अभी तो उसके बाद अभी काफ़ी गारंटीज़ आई है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। राइट टू हेल्थ है, राइट टू एजुकेशन है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आई है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए, हर एक चुनाव यादगार होता है, हर एक चुनाव में चुनौतियाँ होती हैं।
चुनाव है और कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन चुनाव होता है और हर चुनाव में जो नई स्ट्रेटजी होती है और एक नया चैलेंज होता है, तो ये मैं मानता हूँ। देखिए, व्यक्तिगत जीवन और काम के जीवन में ये है कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की बात है और बाकी ये ज़रूर है कि लोगों को सच बोलना बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर काम होने वाला है तो हो जाएगा, नहीं होने वाला है तो उन्हें पहले ही बता दो, बजाय इसके कि आप उनको अपने पीछे घुमाते रहो। और आप कितनी कोशिश करते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों के लिए क्या प्रयास करते हैं, क्या प्रयत्न करते हैं, और उन्हें वो दिखना चाहिए प्रयास। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहती है और लोग आपके साथ संतुष्ट रहते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ताकत मेरी अगर अब है, जो मुझे समय के बाद महसूस हुई, स्पष्ट बात करना और किसी चीज़ को घुमा फिरा के ना करना। बेशक वो शुरू में मुझे बड़ा तकलीफ़दायक लगता था। शुरू में लोग इस बात को लेकर, फिर बाकी ताकत तो निसंदेह लोगों के साथ जुड़े रहना और उसके साथ में ये है कि कई चीज़ों से, कई प्रलोभनों से बच के रहना है, ये बड़ी ताकत है। और अपने दामन को साफ रखना एक बहुत बड़ी ताकत है। और स्पष्टवादिता और अपने चरित्र को साफ रखना, ये बहुत बड़ी ताकत है। देखिए, ये जो आज की युवा पीढ़ी में एक बात चल पड़ी है कि उन्हें ये लगता कि भ्रष्ट तंत्र राजनीति में, मतलब भ्रष्टाचार को एक जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, या एक आम बात है कि भाई जो भी मिसयूज़ ऑफ पावर होती है, ऐसा नहीं है। अगर अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग सामने आए, उदाहरण मतलब पूरा वो नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। आप आइए, एक्सेप्शन बनिए। जो लोग इसमें बदलाव लाना चाहते हैं, अगर सामाजिक अगर हमारे को बदलाव लाना है, राजनीति में बदलाव लाना है, तो अच्छे लोगों को आना चाहिए। सिर्फ ये सोच के आना चाहिए कि उन्हें सेवा करनी है। पहले वो अपने आप को कहीं इस्टेब्लिश करें, अपने एक जो कम से कम दाल रोटी का उनका अपना इंतज़ाम हो। ये क्योंकि राजनीति में आकर दाल रोटी ढूंढेंगे तो फिर आपका लक्ष्य भटक जाएगा। लेकिन वैसे है कि आप सेटल हो जाइए, सेटल होने के बाद आप राजनीति में आइए, तो एक आपका लक्ष्य साफ रहेगा और आपकी सोच भी साफ रहेगी।